Yeah, we were there on the perimeter. So let's say perimeter is nothing but 2 into L plus V. ये फॉर्मूला है, इसमें स्पेस मत देना. It's okay if you give, but usually we don't give that encoding. So 2 into L plus V. Again I said I have used a new variable that is perimeter, पर मैंने उसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है. तो आप ऊपर भी लिख सकते हो या फिर आप इसको यहाँ पे ऑन द स्पॉट ऐसे भी लिख सकते हो. So that is not the problem. So if you see step 4 मैंने implement कर दिया, step 5 भी मैंने implement कर दिया. Start मतलब हम ये सब initial variable declaration and all लिखते हैं. प्रिंट स्टेटमेंट, सो प्रिंट आ गया. इनपुट एल एन बी मतलब ये कन्वर्ट कर लिया इनपुट में स्कैनएफ. एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिंट ए एंड पी, यानी जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट करना है. सो प्रिंट करने के लिए हम हमेशा एक ही फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज प्रिंट एफ. उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स. नाउ इट सेज रिजल्ट्स आर. सो क्योंकि मैंने ये वाली यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे प्रिंट किया है, सो इफ आई राइट लाइक दिस, तो वो क्या करेगा, ये लाइन जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाजू में वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा और उसी के बाजू से ये लाइन प्रिंट करेगा. सो व्हाट आई डू, आई राइट स्लैश एन ओवर हियर. स्लैश एन मतलब ये लाइन प्रिंट करने से पहले स्लैश एन दिया मतलब एंटर मारो एंड देन ये लाइन प्रिंट करो. सो पहले ये प्रिंट होगा, जो भी वैल्यूज आएगा, फिर एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में. So slash n is nothing but next line. So either you can write over here or you can write यहाँ पे इसके end में भी like this slash n. तो वो क्या करेगा कि ये प्रिंट होने के बाद नए लाइन पे जाएगा और इसको भी नए लाइन पे लेगा. So you can write both the ways. It is not an issue. The results are again slash n, यानी ये प्रिंट करेगा फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा and it will print area equals to write it as %d, again slash n, then we will have perimeter, we will write just peri. Let me increase the window over here. Yeah, it is perimeter equals to %d. Again, if you want you can just put slash n or it is okay, comma area comma peri. So इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये प्रिंट किया है रिजल्ट्स आर स्लैश एन एरिया इक्वल्स टू %d, पेरीमीटर इक्वल्स टू %d एरिया कॉमा पेरी, यानी पहला %d एरिया का वैल्यू प्रिंट करेगा, सेकेंड %d पेरीमीटर का. नाउ व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, तो ये इसका रिजल्ट इज स्टोर्ड ओवर हियर, इसका रिजल्ट इज स्टोर्ड ओवर हियर, यानी ये वेरिएबल्स में. तो जो वेरिएबल्स के पास जो भी वैल्यूज होता है उसको प्रिंट करना रहता है, तो हम वो वेरिएबल्स लिखते हैं. जो भी वेरिएबल्स हमें लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है. जो भी हमें प्रिंट करना रहता है स्क्रीन पे वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है. यू कैन नेवर राइट वेरिएबल्स इनसाइड अ इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट हुआ, कॉमा डालने का सेपरेशन के लिए एरिया एंड पेरीमीटर, विच मीन्स पहला %d विल प्रिंट द वैल्यू स्टोर्ड इन एरिया, सेकेंड %d स्टोरिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन पेरीमीटर. So after printing we'll just write over here get ch is nothing but get character function. वो क्या करता है, आउटपुट स्टेटमेंट या इनपुट स्टेटमेंट, वॉट एवर यू राइट ऑन दी कंसोल, ये जो पूरा अपना स्क्रीन है, वॉट एवर यू राइट ऑन दैट स्क्रीन इट विल जस्ट रीड इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक्सेप्ट इट और डिस्प्ले डिपेंडिंग अपॉन printf scanf क्या फंक्शंस यूज कर रहे हो, एंड हियर द प्रोग्राम एंड्स. नाउ इफ यू वांट यू कैन पुट clr scr ओवर हियर, clr scr, ये रहा. सो क्या करेगा, पिछला जो भी आउटपुट अगर है वो उसको क्लियर कर देगा, यू विल गेट अ न्यू रिफ्रेश स्क्रीन एंड योर आउटपुट्स एंड स्टेटमेंट्स विल बी प्रिंटेड. सो दिस इज हाउ यू कोड वन बाय वन, लाइन बाय लाइन फॉर अ गिवन टास्क. सो एरिया एंड पेरीमीटर का कोडिंग ये रहा. सो इसके आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, सो आउटपुट स्क्रीन विल प्रिंट समथिंग लाइक दिस. फर्स्ट इट विल प्रिंट दिस लाइन, क्योंकि ये हमने printf में लिखा है. सो आउटपुट स्क्रीन में आपको ऐसा दिखेगा, एंटर दी वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. सो अगर मैं इसके आगे ऐसा कोलन डालूं तो ये कोलन भी प्रिंट होगा.
देन इट सेज /n मतलब आपको नए लाइन पे कर्सर आएगा एंड यू विल हैव टू एंटर वैल्यूज ओवर देयर. नाउ इफ आई एम नॉट राइटिंग दिस देन द कर्सर विल बी ओवर हियर ओनली. So let's say I am putting 2 and I am putting 4. So 2 and 4 डाला, which means when this line is executed L में वैल्यू जाएगा 2 और B में वैल्यू जाएगा 4 क्योंकि %D एंड L एंड B लिखा है. तो यहाँ पे मैंने बोला है कि जिस ऑर्डर में आप वेरिएबल पास करोगे उसी ऑर्डर में द वैल्यूज आर स्टोर्ड. तो हमने पहला वैल्यू 2 पास किया है. यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या है L, मतलब लेंथ इज 2 एंड ब्रेथ इज 4. सो इन शॉर्ट यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यूज एक्सेप्ट हो गया. देन इट कैलकुलेट्स एरिया. दिस लाइन, let me just highlight it. This line will store L equals to 2 and B equals to 4. Then when you come to this line will calculate area as length into breadth. So 2 into 4, that is 2 4s are 8. So it is 8 over here. Then this line again will calculate perimeter. So this line will calculate perimeter equals to 2 into L plus B. यानी L का वैल्यू 2 है, this is 4, 2 plus 4 is 6, 6 2s are 12. So perimeter is 12. तो ये ऑलरेडी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी ये लाइन में एरिया का वैल्यू स्टोर हो गया 8, पेरीमीटर का वैल्यू स्टोर हो गया 12. प्रिंट एफ /n मतलब नया लाइन, यानी अगर आपका कर्सर लास्ट यहाँ पे था तो /n देख के अभी वो नए लाइन पे आएगा एंड इट विल प्रिंट दिस रिजल्ट्स आर. ये पहले ऐसे प्रिंट करेगा यहाँ पे. क्यों इतना ही प्रिंट करेगा? क्योंकि उसके बाद /n है. तो /n मतलब नए लाइन पे जाएगा वापस. इट सेज एरिया इक्वल्स टू %d. सो इट विल प्रिंट लाइक दिस. एरिया इक्वल्स टू %d मतलब वो पहले चेक करेगा कि पहला वेरिएबल कौन सा है, एरिया. एरिया में कौन सा वैल्यू है 8. सो इट विल प्रिंट 8 ओवर हियर. सिमिलरली उसके बाद क्या है, /n है, तो वो वापस नए लाइन पे आएगा एंड इट विल प्रिंट पेरीमीटर इक्वल्स टू. सो नेक्स्ट लाइन पे इट विल प्रिंट पेरीमीटर इक्वल्स टू. फिर वो नेक्स्ट वेरिएबल चेक करेगा कोई और है. सो यहाँ पे एक वेरिएबल है दैट इज पेरी and that is having value 12. So it will print 12 over here. Sorry, it will print 12 over here. Then get ch यानी end of the program है, खत्म हो गया है. So this is how your output will look like on the screen. If you are not writing /n over here, तो ये जो एरिया है वो यहाँ पे आएगा, पेरीमीटर जो है वो यहाँ पे आएगा. So this is how you actually start coding. I hope that is clear. I hope इसमें कोई doubts नहीं है. If any doubts, please let me know. This is the way algorithm को हम 1 by 1 coding lines में implement करते हैं. ये जो dotted line से बताया है ये background में work करता है. ये कभी भी screen पे नहीं दिखेगा. Screen पे हमें सिर्फ directly यही दिखेगा. तो आप practice करो. जब तक practice नहीं करोगे it will not be clear. Check it out, practice it out. Let me know in case of doubts.